हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से हम अपनी परसेंटेज की क्लास देखते हैं। परसेंटेज में जो अभी क्वेश्चंस रह गए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य ₹33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। ठीक, अब इसको हम देखते हैं। मानते हैं कि प्रारंभिक मूल्य हमारा 100 था। पहले क्या किया गया, 10% की वृद्धि की गई। 10% की वृद्धि की गई तो 110 हो गया, क्योंकि 100 का 10% होगा 10, तो वृद्धि की गई तो 110 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या किया गया है, इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। अब इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो इसका हम 120% देखेंगे कितना है, तब आएगा हमारा। और वो है कितना, 33 रुपए के बराबर है। ये जो हमारा है, ये उसने बताया है अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य वो 33 के बराबर है। अब इसको यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। इसको 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 3 एकम 3, 3 चौको 12। यहाँ से कितना आया, 4 बराबर 1 के। तो 1 बराबर कितना आएगा, 1/4 के। और उसने पूछा क्या है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है। तो प्रारंभिक मूल्य हमने क्या माना था, हमारा 100 है। 1 की वैल्यू 1/4 है, तो 100 की कितनी होगी, 1/4 इंटू 100। और इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो कितनी बार में, 25 बार में कट जाएगा। तो हमारा प्रारंभिक मूल्य जो हमने 100 माना था वो हमारा निकल आया कितना, 25 रुपए। ठीक, देख लीजिए इसको। अब हम चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। कोई चीज का मूल्य, मान लो आप गए किसी शॉप पर, तो उसने बताया कि उसका मूल्य है 100 रुपए है। ठीक, 100 रुपए है, लेकिन आप अगर लेंगे तो हम आपको 20% डिस्काउंट दे देंगे, छूट दे देंगे। तो पहले उसने 20% जब इस पर छूट दी तो इसका मूल्य कितना रहा, 80 रुपए रहा। 100 का 20% डिस्काउंट हम निकालेंगे तो हमारा आएगा 20 रुपए, वो हम इससे लेस कर देंगे तो 80 रुपए रहा। ठीक, फिर कहा कि नहीं थोड़ा और कम कीजिए। फिर उसने क्या किया कि चलो अच्छा आप लेना ही चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 5% का डिस्काउंट और दे देंगे। तो उसने क्या किया, 5% का डिस्काउंट और दे दिया। किस पर दे दिया, पहले 20% का दे चुका है। ठीक, अब इस पर उसने 5% का और दे दिया डिस्काउंट। तब इस पर 5% निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 8 पंचे 40, 4 रुपए आएगा इसका। तो इसमें से लेस कर देंगे 4 रुपए फिर से, तो कितना बचा हमारा 76, यानी कि 76 रुपए बचा। इस पर हमने 5% और लेस कर दिया है, इसमें से कम कर दिया, तो हमारा बचा 76 रुपए का। अब उसने कहा कि अब ठीक है, अब हम ले लेंगे जो हम लेने गए थे उसको। तो हाँ कि अब ठीक लग रहा है, 100 रुपए का बताया, पहले 20% डिस्काउंट कर दिया, तो लगा कि अभी थोड़ा और कम करना चाहिए, तो उसने फिर 5% और डिस्काउंट कर दिया, तो हमारा कितना बचा, 76 रुपए बचा। अब ये टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, शुरुआत में था 100 रुपए, दिया है कितने का, 76 का, तो टोटल डिस्काउंट कितने का हुआ है, 24 रुपए का। ये हुआ है टोटल डिस्काउंट हुआ है। उसने कहा है कि किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं, तो किसके समतुल्य है, डिस्काउंट कितना मिला, 24 का। किस पर मिला है, ये जो शुरुआत प्रारंभिक मूल्य था, कितना आ गया, 24%, इसके समतुल्य है। ये जो दो दिए गए, दो डिस्काउंट दिए, तो लास्ट में हमारा क्या है कि जो मूल्य रह गया वो 76 रह गया, जो हमने टोटल डिस्काउंट मिला वो 24 रुपए का मिला। और हम प्रतिशत में देखते हैं तो वो कितना मिला, हमें 24% का डिस्काउंट मिला। ठीक,
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। कोई संख्या है, संख्या हम मान लेते हैं कि हमारी 100 है, ठीक है। तो इसमें क्या था, पहले 20% की वृद्धि की जाए। इसमें जब 20% की वृद्धि की जाएगी तो 100 का 20% होता है 20, वो हम 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, जब 20% की वृद्धि हुई 120 हो जाएगा। अब जो संख्या आई है तो उसने कहा, क्या कहा है, परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए। ये परिणामी संख्या आ गई हमारी, इसमें फिर से 20% की वृद्धि कर दी गई है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका हम 120% निकाल लेंगे, 120%, या फिर 120 का पहले 20% निकालें, 120 का 20% निकालें, फिर वो 120 में ऐड कर दें, ऐसे भी हो जाएगा। और चाहे तो हम अपना डायरेक्ट 120 जो हमारी परिणामी संख्या थी उसमें हमें 20% की वृद्धि की गई है तो हमने इसका डायरेक्ट निकाला है 120%, ठीक। अभी कितना आएगा, ये संख्या हमारी आएगी 144। जब हम 12 का 12 में करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हमारा 144, ठीक। पहले संख्या क्या थी, 100 थी, और ये अब कितनी हो गई, 144 हो गई। तो इसमें वृद्धि कितने की हुई, 44 की हुई वृद्धि। तो जब वृद्धि का प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा, 44 की वृद्धि हुई, किस पर हुई थी, प्रारंभिक संख्या पर हुई है। ये आ गया हमारा 44%, 44%। अब हम देखिए अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, मूल संख्या कितनी है। तो मूल संख्या मैंने मान ली कि x है, उसमें से क्या घटाया जाएगा, 600 का 75% का 2/3 जब घटाया गया है तो क्या प्राप्त हुआ है, प्राप्त संख्या हमारी 320 है। अब हमें क्या यहाँ निकालना है, मूल संख्या x का मान निकालना है। तो हम इसको हल कर लेंगे, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6, 53, 15। इसको हम देख लेते हैं कितना हुआ हमारा, 25 का 2 में करेंगे तो 50, और 50 का 6 में करेंगे गुणा तो क्या आ जाएगा, 300, 5 6 का 30 यानी कि 300। तो x बराबर हो जाएगा 320 में हमारा 300 ऐड हो जाएगा, इधर माइनस का है, उधर जाएगा 320 प्लस 300 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 620। ये आ गई हमारी मूल संख्या, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, फलों का मूल्य 10 मानते हैं, ठीक, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। उनकी बिक्री मान लो कि 10 किलो बिक्री होती है, तो विक्रय मूल्य टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। उसने कहा है फलों के मूल्य में 30% कमी कर दी जाती है। इसमें जो मूल्य था उसमें 30% की कमी हो गई, तो ये 3 कम हो गया, 7 बचा हमारा। बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो 40% ये अधिक हो गया, तो ये 14 हो गया हमारा। अब इसका जब करेंगे तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया टोटल का, 6498। डिफरेंस कितने का है विक्रय मूल्य में, 2 का। कमी कितनी आई, पहले विक्रय मूल्य था हमारा 100 रुपए और बाद में कितना रहा 98, तो कमी कितनी की आई, 2 की। और ये जो 2 कमी है विक्रय मूल्य की किस पर है, ये 100 पर है जो प्रारंभ में था हमारा, और इसको परसेंट में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई किया, कमी कितनी आई
2% की। ठीक है, देख लीजिए, बिल्कुल आसान से तरीके से है। अब बच्चों देखिए, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी कितने रुपए में, 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? कि कोई कितने रुपए लेकर गई गृहिणी? 1116 रुपए लेकर गई, लेकिन जब वहां पहुंची तो उसे पता चला कि इस पर 10% की कमी हो गई है इसके मूल्य में। जिस हिसाब से उसने पहले सोचा था कि पहले मूल्य है, उससे 10% की कमी हो गई। तो उसको क्या हुआ, इतने रुपए में इतनी चीनी अधिक मिल गई। जब 10% की कमी हुई, 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक वो खरीद सकती थी। ठीक है, तो हम कैसे इसको देखेंगे? 1116, इसका 10% जो था उतने में इसने इतनी अधिक खरीद सकती है। बोल रहा है क्वेश्चन कि उसका जब 10% है जो ये मूल्य, यहाँ पर ये दशमलव हमारा लग जाएगा तो आएगा 111.6। इतने रुपए में इतने रुपए उसको बचत होती। जब 10% की कमी होती तो कितने रुपए उसके बच जाते? 111.6 रुपए। तो उतने में ये क्या, इतनी चीनी अधिक खरीद सकती थी। कितनी? 6.2 किलोग्राम इतनी चीनी खरीद सकती थी। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? 6.2 किलोग्राम का मूल्य है 111.6 रुपए। तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा? 111.6 बटे 6.2। यहाँ से हमारा दशमलव हट जाएगा। इसको हम 2 से काटते हैं। 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 पंछे 10, फिर 2 पंछे 10, फिर एक बचा 2 अट्ठे 16। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 31 से देखेंगे इसको। 31 से कम 31, फिर 31 का 8 बढ़ जाएगा भाग हमारा, तो आ जाएगा 18। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना आया? 18 रुपए। मतलब उसने क्या कहा, जो चीनी का घटा हुआ मूल्य था वो कितना हुआ कि 18 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ। 1 किलोग्राम का मूल्य निकल आया 18 रुपए। यही हमारा घटा हुआ मूल्य है। अब बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी? मैंने मान लिया जल कर हमारा कितना है 10, खपत कितनी है 10 की। जल कर हमारा है 10 रुपए, ठीक, खपत है 10 लीटर की पानी की, तो कुल जो कर होगा वो कितना होगा? 100 होगा। उसने क्या कहा, जल कर में कितने परसेंट की वृद्धि की गई? 20% की, तो ये हो गया 12। पानी की खपत में 20% की कमी की गई, तो ये कितना हुआ? 8। अब तो टोटल जल कर कितना होगा? 12 अट्ठे 96। अब इसमें कमी कितनी हुई? पहले टोटल कर था 100, अब हुआ 96, 4 की कमी हुई। तो कमी कितनी हुई? 4 की। किस पर हुई? जो प्रारंभिक कर था। प्रतिशत पूछा है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। कमी कितनी आई? 4%। ये कैसे आ जाता है 12 और 8? इसका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। 10 का जब हम 20% निकालेंगे तो हमारा 2 आएगा। तो उसने वृद्धि की है तो 10 में जोड़ देंगे। फिर अब 20% की कमी कर दी तो जब इसका 20% निकालेंगे तो फिर 2 आएगा। तो उसने कहा है कम कर दी जाए तो कम कर देंगे, तो 8 रह गया। ऐसे हमारा ये टोटल कर हो गया 96 और कमी कितने की आई? टोटल 4 की आई। और देखेंगे कि परसेंटेज कितना है, तो टोटल हमारा बना 4%। ठीक है, अब इसी के साथ हम ये अपनी क्लास समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।